रमजान में कुदरत मेहरबान। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बरसात। खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, पंजाब में कहीं हल्की तो कहीं मूसलाधार बारिशें। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में गुज़श्ता रात से वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। बालाई इलाकों में आसमान से गिरते रूई की गालों से दिल फरेब नज़ारे। हर चीज़ बर्फ से ढक गई। मरी में रास्ते बंद। सयाहों को दाखिले से रोक दिया गया। शहबाज हुकूमत में महंगाई में कमी के तमाम रिकॉर्ड टूट गए। फरवरी में महंगाई 1.5% रिकॉर्ड। इदारा शुमारियात के मुताबिक फरवरी में जनवरी के मुकाबले में महंगाई में मजीद 0.8% कमी हुई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का महंगाई में मुसलसल कमी पर इजहार इत्मीनान। कहा, हुकूमत की मुआशी टीम की शानदार काविशों की बदौलत मुआशी अशारिये बेहतर हो रहे हैं। मईशत में मुसलसल बेहतरी मुस्तैद टीम वर्क का नतीजा है। अवाम को अर्जा नरखों पर अशियाए ज़रूरिया की फराहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। महंगाई कब खत्म होगी? इंसान तंग आ रहे हैं, अल्लाह जानता है सर जी। एक टाइम रोटी खाते हैं, एक टाइम नहीं खाते हैं। वजीर आजम को कहे पाकिस्तान में महंगाई खत्म करे ना, ताकि गरीब आवाम अपना रोजा रख सके। रमजान से पहले चीनी जो थी 160 रुपए थी, अभी जी 170 हो गई है। घी 590 था, अभी 600 से भी ऊपर हो गए। वजीर आजम कह रहे महंगाई कम हो गई है। इधर महंगाई कम हो गई है। वैसे चीनी महंगी, आटा महंगा, गरीब बंदा मर रहे हैं। बिल्कुल महंगाई कम नहीं की इसमें। आए रे महंगाई, अवाम की दुहाई। अशिया खुरनोश के दाम बेलगाम। कीमतों में बेपनाह इजाफे से रोजादारों की जिंदगी अजीरन। सब्जी फलों के निर्ख सुनकर खरीदारों के होश उड़ गए। सस्ता बाजारों से भी अवाम मायूस। अवाम को महंगाई से छुटकारा मिलेगा या नहीं? IMF जायजा मिशन का दौरा इस्लामाबाद। $1 अरब की अगली किस्त के लिए IMF के पाकिस्तान के साथ तकनीकी सतह के मुज़ाकरात। वक्त की खजाना डिवीजन के अफसरान से मुलाकात। रवा माली साल की 6 माह की मालियाती रिपोर्ट IMF हुक्काम को पेश। FBR अहदाफ के हुसूल में नाकामी के वजूहात बयान की गई। मार्च ता जून महसूलाती खसारे से निमटने का शेड्यूल भी पेश। चेयरमैन FBR से मुलाकात में ऑडिट निज़ाम बेहतर करने पर जोर। आलमी मालियाती इदारे का रियल एस्टेट सेक्टर में टैक्स चोरी रोकने का मुतालबा। हुकूमत की जानिब से रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी को फाल करने की तैयारी। वक्त हुकूमत को बजट तजावीज़ भी देगा। हुकूमत से मुज़ाकरात कामयाब। पेट्रोलियम डीलर्स ने आज की हड़ताल की कॉल वापस ले ली। वजीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक से पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के रहनुमाओं से मुलाकात हुई। चेयरमैन ओगरा, वजारत पेट्रोलियम के हुक्काम भी शरीक। पेट्रोलियम डीलर्स की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को डी रेगुलेट करने की तजवीज़ की मुखालफत की गई। दो बड़ों की बैठक आज लगेगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो वजीर आजम से मिलेंगे। पंजाब में मसाइल और हुकूमत से होने वाले मुआहदों पर शहबाज शरीफ को आगाह करेंगे। पंजाब में इंतजामी मामलात और PP के सूबाई अरकान को तरक्याती फंड की अदम फराहमी समेत अहम मामलात भी जेर बहस आएंगे। वजीर आजम की जेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास भी आज होगा। हुकूमत की 1 साल की कारकर्दगी का जायजा लिया जाएगा। नाज़िमाबाद में ऑनलाइन फूड डिलीवरी के गोदाम में खौफनाक आतिशज़दगी। रिहायशी इमारत के मकीन बेघर। आग ने सारी रात में लाखों का नुकसान किया। सुबह आग पर काबू पा लिया गया। कूलिंग का अमल जारी। कराची के रिहायशी इलाकों में कमर्शियल सरगर्मियों ने इंसानी जिंदगी को खतरे में डाल दिया। कराची में एक और खूनी ट्रैफिक हादसा। नन्ही बच्ची कुचली गई। कोरंगी मेहरान टाउन में ट्रक 4 साला बच्ची पर चढ़ दौड़ा। बच्ची घर के बाहर खेल रही थी। पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। रबा साल ट्रैफिक हादसात में जाँ बहक होने वालों की तादाद 155 हो गई। अरमगान ने मुस्तफ़ा को मेरे सामने लोहे की रॉड से कत्ल किया। लाश ठिकाने लगाने के लिए गन पॉइंट पर साथ ले गया। मैं कुछ नहीं कर सकता था। मुल्जिम शराज का अदालत में तहलका खेज बयान। जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी की अदालत में मुल्जिम शराज ने मजीद कहा कि एतराफ़ी बयान के लिए दबाव डाला जा रहा है। मुझे कहा गया कि एतराफ़ करोगे तो तुम कम सजा मिलेगी। इस केस का गवाह हूँ। अदालत का मुल्जिम शराज को ATC में पेश करने का हुक्म।
मुस्तफा केस की FIA एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एंड काउंटर फाइनेंशियल टेररिज्म विंग में तहकीकात का बाकायदा आगाज। सिंध पुलिस ने FIA को अरमगान के कॉल सेंटर्स और दीगर मालियाती जराइम की तहकीकात के लिए तहरीरी दरख्वास्त दी थी। अरमगान के लैपटॉप, मोबाइल और दीगर रिकॉर्ड का फॉरेंसिक कराया जाएगा। कौमी असम्बली की कमेटी बराए दाखिला के अहकामात पर साइबर क्राइम की तहकीकाती टीम भी कायम कर दी गई। कराची के इलाके क्लिफ्टन बोर्ड बेसिन में शहरी पर तशद्दुद करने वाले शाहजैन मरी और शहरी बरकत अली में सुलह हो गई। फरीकैन ने सुलह से मुतालिक पुलिस को आगाह कर दिया। गुज़िश्ता दिनों 20 सड़क पर शाहजैन मरी और उसके गार्ड्स ने शहरी को सरेआम तशद्दुद का निशाना बनाया था। तशद्दुद की वीडियो भी मंजर-ए-आम पर आई थी। गाड़ियां क्यों रोकी? कराची में कस्टम एहलकार एक्साइज अमले से लड़ पड़े। सीवी पर सरकारी नंबर वाली गाड़ियों को रोका तो कस्टम अफसर ने मजीद एहलकार बुला लिए। कस्टम एहलकारों के एक्साइज अमले को धक्के और गालियां दी। आला हुक्काम की मुदाखलत पर महकमा एक्साइज ने गाड़ियां जब्त कर ली। दिन हो या रात, शहर कायद में किसी भी वक्त हो जाती है डकैती की वारदात। कम उम्र लड़कों की दीदा दिलेरी। कराची के इलाके बल्दिया में गली में खड़े स्कूल के बच्चों से 2 डकैत मोबाइल छीन कर फरार। वारदात की CCTV फुटेज GTV न्यूज ने हासिल कर ली। डेरा गाजी खान में खारजी दहशतगर्दों के हमले नाकाम। पुलिस और दहशतगर्दों में फायरिंग का तबादला। पुलिस की भरपूर जवाबी कार्रवाई में दहशतगर्द फरार होने में कामयाब। कराची एयरपोर्ट से 2 माह में 2339 मुसाफिर ऑफलोड। दुनिया के कई ममालिक से 3363 पाकिस्तानी डिपोर्ट। यौमिया 39 अफराद की ऑफलोडिंग। डिपोर्ट पाकिस्तानियों की यौमिया औसत 57 तक जा पहुंची। ICC चैंपियंस ट्रॉफी का आज पहला सेमीफाइनल। दुबई में भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान सनसनीखेज मुकाबला होगा। दूसरा सेमीफाइनल 5 मार्च को कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा। न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका मद्दे मुकाबिल। मेगा इवेंट का फाइनल 9 मार्च को खेला जाएगा। कौमी क्रिकेट टीम में बड़े पैमाने पर तब्दीलियों का इम्कान। दौरे न्यूजीलैंड के लिए कई खिलाड़ी इन और आउट होंगे। नए हेड कोच का भी फैसला ना हो सका। आकिब जावेद के मुआहदे में तौसी मुतवक्के। मोहम्मद यूसुफ को बैटिंग कोच बनाने पर गौर। और मगरिबी किनारे में मकानात मिसमार करने के खिलाफ मुजाहमत की कहानी ने ऑस्कर अवार्ड में मैदान मार लिया। बेहतरीन दस्तावेजी फिल्म का ऑस्कर अवार्ड इसराइली फ़लस्तीनी दस्तावेजी फिल्म नो अदर लैंड के नाम।